नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अनजानी और रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक या बाहुक था। उनके घोड़ों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामला था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण के शरीर की मांसपेशियां मृदु थी, किंतु युद्ध के समय वह विस्तृत हो जाती थी। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण भी इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी के स्वयंवर के समान ही थी, लेकिन और कठिन थी। यहाँ कर्ण और अर्जुन दोनों ही असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कई युद्धों और अभियान का संचालन किया था, परंतु इनमें से 3 सर्वाधिक भयंकर थे। पहला था महाभारत, दूसरा जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध और तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की या करवाई थी। पहला द्वारका, जो पूर्व में कुशावती था, और दूसरा पांडव पुत्रों द्वारा इंद्रप्रस्थ, जो पूर्व में खांडवप्रस्थ था। भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी है, जो मानवता के लिए आशा की सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अन्य दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना